हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, क्षमा चाहूँगी आपसे कि मैंने जिस प्रकार कहा था कि हर एक दिन मैं खोटा पे और जैसे सीरियल से रिलेटेड एक बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रोज़ लेकर के आऊँगी, बट कल कुछ तबीयत नाजुक होने की वजह से मैं वो नहीं कर पाई, जिसके वजह से आज भी मेरी तबीयत में थोड़ी सुधार है कल के कंपैरिजन। तो मैं आज से फिर कंटिन्यू करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, बहुत लोगों की मैसेजेस आ रहे थे कमेंट पे कि प्रैक्टिस सेट भी करवाए, ठीक है, क्योंकि खोटा आपको जो पढ़ना है वो तो कंटेंट मैं दे रही हूँ, ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट दे रही हूँ, बट उसके साथ अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो मतलब अधूरा ज्ञान टाइप लगता है, ठीक है। तो आज से मैंने स्टार्ट किया है टॉप 200 क्वेश्चंस, जैसे कि आप देख सकते हैं 200 क्वेश्चंस है, और ये मैंने लेक्चर 1 ये मेरा है, और मैं इसे 5 लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगी। ये जो 200 क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका एक जनरल पैटर्न जिस तरीके से खोटा का क्वेश्चन आता है उस तरीके से है, और साथ ही साथ एक और आपका सीरीज चलेगा लेक्चर्स का, जिसमें आपका जो कंटेंट्स है जो खोटा सीरियल के सिलेबस में दिया हुआ है, कंटेंट्स के अनुरूप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जैसे कि जो चैप्टर्स है, जो नाटक है, जो गद्य है, पद है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के भी वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, मुझे पता चलता है इससे कि आपकी क्या नीड है और मोटिवेशन भी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते हुए। 200 क्वेश्चन टॉप मोस्ट करेंगे, और लेक्चर 1 आज हम लोग का आज से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हम लोग बहुत ही बेसिक से पहले स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे मतलब होता है क्या है कि आप एक ज़ीरो से स्टार्ट करो, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाओगे तो आपको धीरे धीरे क्रमागत मतलब एक सिस्टम में, ठीक है, आपको सब समझ में आएगा, सिक्वेंशियल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो एकदम मामूली से क्वेश्चन है, खोटा मूल रूप से कहाँ बोला जाए, खोटा मूल रूप से कहाँ बोला जाता है, तो ये झारखंड है। सेकंड है, नीम कविता कवि के नाम बताओ। तो नीम कविता कौन से किसने लिखा है, तो डॉक्टर विनोद कुमार ने नीम कविता लिखा है। खोटा का पारंपरिक महाकाव्य लोकगाथा कौन है, तो महराई। ये याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है कि खोटा का पारंपरिक महाकाव्य लोकगाथा का नाम क्या है, तो महराई है, महराई याद रखिएगा। दूसरे राज्य, कौन कौन राज्य में खोटा दूसरे राज्य में मतलब झारखंड को छोड़ करके और कौन कौन राज्य में बोला जाता है, तो देखिए दोस्तों, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ देखिए दीन लिखा हुआ है बट ये द्वीप समूह होगा, और छत्तीसगढ़ में, सॉरी, छिटपुट सभी राज्य बोला जाता है। देखिए छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बोला जाता है। हाँ, छिटपुट कहने का मतलब है और एक्स्ट्रा, ठीक है। पंचम महतो कहाँ के रहने वाले हैं, तो पंचम महतो जी बालीडी बोकारो के हैं। और मैं हमेशा मतलब देखिए, अगर आपको ऐसा हो सकता है एग्ज़ाम में कि कुछ ऐसा कोई खोटा के कवि, लेखक या संपादक कुछ भी का नाम दे दे, और अगर पूछ दे कि वो कहाँ, अगर आपको एकदम ही नहीं नॉलेज है ना उनके बारे में, एकदम नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज है तो बहुत सही है, लेकिन अगर नहीं नॉलेज है तो आप ऐसे में क्या करोगे, अगर नेगेटिव नहीं मार्क्स है तो आप बोकारो ही मार के आओगे, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आकाश खुटी, पंचम महतो, ये बहुत सारे ऐसे हैं, तो वो लोग, तितकी राय, ये सब मतलब होता है ना, बोकारो से ज़्यादा लोग आपको पाएंगे, मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परितोष कुमार प्रजापति जी कविता संग्रह के नाम लगे, तो परितोष कुमार कविता संग्रह का क्या नाम है, तो जिंदगी की भेव। तो देखिए ये हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो जिंदगी की भेव माने की है, तो जिंदगी के भेव कहने का मतलब है उद्देश्य अटल रहिए। अब देखिए, श्याम सुंदर महतो कहाँ के रहबैया लागत, तो श्याम सुंदर महतो कहाँ के रहने के हैं, तो खेसमी धनबाद के रहने वाले हैं। और 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि खोटा क्षेत्र कितना दूर, तो खोटा का जो एरिया है वो कितना ब्रॉड है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो 150 मील लंबा और 100 मील चौड़ा, ठीक है।
मील समझ में आता होगा आपको, पहले मील ही जिसको माइल बोलते हैं, ठीक है। तो 150 माइल और इधर 100 माइल का जो ब्रेथ है उतना खोटा सेक्टर, मतलब खोटा बोलने वाले मतलब जो क्षेत्र है उसका सेक्टर माना गया है, ठीक है। 10 क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होता है दोस्तों। अब देखिए हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। खोटा के खोजी विद्वान किसको कहा जाता है? तो प्रोफेसर BN ओहदार को खोटा के खोजी विद्वान के नाम से जाना जाता है। खोटा में बुझोबल और पहेली को क्या कहा जाता है? ठीक है, पहेली के तो जान कहनी हराब दिया, ठीक है। या फिर अगर इसके जगह पे अगर पटतईर भी होगा, ठीक है, कहवा भी होगा, तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जान कहनी हराब दिया, ठीक है, ये भी होगा। खोटा के में लोक कथा के की कहल जाए, तो इस लोक कथा मतलब लोगों द्वारा कहने वाले कथा को क्या किया जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो सुन कहनी कहा जाता है। झारखंड कौन कौन जिला खोटा बजकल मतलब बोला जाता है? तो देखिए ये सभी आपके डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है। रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, रांची और पलामू, ठीक है। सदानी परिवार कौन कौन भाषा रखल गेले? अब देखिए यहाँ पे आता है एक वर्ड जो कि आपका झारखंड जीके से भी रिलेटेड है कि सदान किसे बोला जाता है। तो गैर जो झारखंडी है ना, सॉरी मतलब झारखंडी है लेकिन गैर आदिवासी, सॉरी, तो गैर आदिवासी जो झारखंडी है वो मूलतः जो झारखंडी है लेकिन गैर आदिवासी है, याद रखिएगा, उन लोगों को सदान बोला जाएगा। जैसे कि हम लोग जो है वो सदान कहलाते हैं। तो उन लोगों का भाषा क्या क्या है? तो खोरठा है, कुरमाली, नागपुरी और पंचपरगनिया, ठीक है। मलकी बहू कहने लेखक के नाम बताओ। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके JSSC सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नहीं होगा। मलकी बहू ऐसा आपका कोई स्टोरी नहीं है। सदानी पारिवारिक कौन भाषा झारखंड सबले बेसी क्षेत्रीय और सबले लोकेक मांझे बोलल जाए? तो सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? तो खोटा का जो एरिया है वो काफ़ी वाइड है, ठीक है। बेटवा पुतव्या एकांकी जो नाटक है उसके लेखक कौन है? तो भोलानाथ महतो। तो अगेन ये सीजीएल के हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर आप JTET या JPSC की तैयारी कर रहे हो, अगर उसके सिलेबस में है, या झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है, और या फिर JSSC की कोई भी एग्ज़ाम आने वाली हो, तो आप इसको फिर भी देख करके चले। कहानी कही के लेखक के नाम बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर AK झा, जिसको झारपात के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रख, साथ में मैं बताते चलती हूँ, ठीक है। आगू जन्मे एकाकी के लेखक के नाम बताओ। तो गिरधर गोस्वामी इनको लिखे हैं आगू जन्मे को। और देखिए इनका जो इनको बोला क्या जाता है, तो आकाश खूटी, ठीक है। ये सब भी याद रखते हुए चलिए, ठीक है। हेलबा वैचारिक निबंध में लेखक के नाम बतावा। तो हेलबा ये भी अगेन ठीक है सीजीएल के हिसाब से नहीं है। वासुदेव मंजरी कहानी लेखक के नाम बतावा। तो नागेश्वर महतो, ठीक है। सोंद माटिक, अब देखिए ये आपका इम्पॉर्टेंट है। सोंद माटिक जो है हम लोग को पढ़ना है JSSC सीजीएल में, और इसके लेखक कौन है? तो प्रोफेसर BN ओहदार जी है, ठीक है। अब देखिए BN ओहदार जी को क्या भी बोला गया था कि मतलब आधुनिक युग के जो खोजे हुए जो क्या कहते हैं आपका विद्वान है खोटा में, उन इस उपाधि से उनको जाना जाता है, तो BN ओहदार को, ठीक है। अब देखिए बेटी छुआ कहानी के लेखक के नाम बताओ। तो प्रोफेसर कुमारी शशि, ठीक है, इसका आंसर होगा। यहाँ देखिए हम चिरसंगी कविता का जो कवि है वो कौन है? तो प्रोफेसर BN ओहदार जी है। ओसृत व्याकरण ककर लिखल लागे। तो ओसृत व्याकरण किसका? तो AK झा यानी कि झारपात और भुवनेश्वर साहू जी का आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए रामगढ़ महिला महाविद्यालय के खोटा भाषा के व्याख्याता के नाम के बता। तो बोले कि रामगढ़ महिला जो महाविद्यालय के खोटा भाषा के व्याख्याता के नाम बताओ। तो व्याख्याता का नाम क्या है? प्रोफेसर पूर्णकांत कुमार, ठीक है। महुआ भनीता कविता के कवि के नाम बताओ। तो अतुल चंद्र मुखर्जी। रस भोला कविता के नाम बताओ। तो संतोष कुमार महतो। ढढ़न कविता के कवि के नाम बताओ। तो सुकुमार जी, ठीक है।
उसके बाद देखिए 32 नंबर, देखे एक सूखे घासी कविता के कवि के नाम बताओ। तो इसके जो कविता के कवि है बंसीलाल बंसी। दूर डाहर जिरहुल फूल के प्रकाशक के नाम बताओ। तो ये किसका प्रकाशन हुआ है? तो साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ठीक है, आप तो एक बार पहले ऐसे कर लीजिए कि आप अगर आप खोटा की पढ़ाई कर रहे हो तो आप जो जो प्रकाशन जो जगह है, जो माध्यम है, उसको एक जगह लिख लें। ठीक है, और लिख करके उसके बाद जो जो उनके द्वारा प्रकाशित हुई है उसको एक कॉलम में कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हेरियर कहानी अगर आपसे नहीं होता है तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको सबसे पहले वही करा दूंगी। ठीक है, हेरियर कहानी के कहानीकार कौन है? तो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। ठीक है, अब देखिए बाबा हाथ कविता के कवि कौन है? तो शिवनाथ प्रामाणिक है। रामनिक गुप्ता के लेखक के कविता का नाम बताओ। तो देखिए यहाँ उल्टा क्वेश्चन पूछा है कि रामनिक गुप्ता की कविता का क्या नाम है? तो करिया पहाड़। ठीक है, इस तरीके से देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लवनत जहर कविता के कवि कौन है? तो शांति भारती है। ठीक है, अब देखिए सोबटाई चले हैं। ठीक है, बैजका बगर काम कम भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम फूल पर फूल का परब जो होता है सरहुल ताकर प्रासंगिकता हमें की संस्कृति और ऊपरे हमें खड़ा हो ई सब होए। ठीक है, तो ये 38 नंबर क्वेश्चन का कहना ये है कि देखिए दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है तो ये सब किसकी कृतियाँ हैं? तो डॉक्टर B.N. औतार जी की कृतियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा B.N. औतार। ठीक है, अब देखिए मैं जैसे कि आपसे कुछ दो क्वेश्चन पूछती हूँ और कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन ये है 39 नंबर क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा कि खोटा गद और पद में जो है, ठीक है, पद खंडे, ठीक है, कितना ठो मतलब कविता लिखा गया है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि आप बताइएगा कि B.N. औतार के लेखक खोटा निबंध किताबें के गो निबंध को। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि खोटा निबंध B.N. औतार का हम लोग को पढ़ना है ना। खोटा निबंध पढ़ना है और उसमें कितना तो कहानी मतलब है, कितना तो रचना है, ये आपको आंसर करना है। तो उस तरीके से हम लोग का आज 40 क्वेश्चन ख़त्म होता है। इस सेशन में हमको लगता है कि टोटल 200 क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से 40 क्वेश्चन हो गया आज आपका। ठीक है, और 40 अगर करके करेंगे तो हम लोग का जल्दी ही कुछ कम ही लेक्चर में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होगी उस पर मैं 50 to 60 क्वेश्चंस लेकर के आऊँ और आप लोग का जल्दी एक पूरा 200 का एक सेट ख़त्म हो जाए और फिर मैं अलग सेट पे जाऊँगी। इस तरीके से अगर आप 500 क्वेश्चन कर लोगे ना दोस्तों तो आपकी एक मोटा मोटी होता है ना कि मतलब होता है 50% आपकी तैयारी हो जाएगी अगर आप पढ़ते भी हो और अगर आप बहुवैकल्पिक क्वेश्चंस को का प्रैक्टिस भी करते हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए काफ़ी धन्यवाद।